दोस्तों, क्या आप अपने 4 साल के बच्चे को घर के बाहर अकेला छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं? शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका जवाब बदल जाएगा। 1 मई 2026 पुणे का नसरापुर गांव, जहां चिलचिलाती धूप में एक मासूम बच्ची अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने आई थी। वो बेखबर थी कि चंद मीटर की दूरी पर मौत उसका हाथ थामने का इंतजार कर रही है। एक 65 साल का बुजुर्ग, जिसे समाज दादा या नाना कहता है, वो भी असल में एक चलता फिरता हैवान था। आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया है। आज बात होगी नसरापुर कांड की। चलिए इस पूरी टाइमलाइन और पुलिस की उस कार्रवाई को डिकोड करते हैं जिसने महज 1.5 घंटे में मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बात शुरू होती है दोपहर करीब 3:30 बजे। नसरापुर गांव के एक किसान परिवार की 4 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। गर्मियों की छुट्टियां थी, माहौल खुशनुमा था। तभी वहां आता है भीमराव कंबाले, 65 साल की उम्र, पेशे से मजदूर। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वे रूह कपा देने वाला है। भीमराव उस बच्ची को बहलाता है, शायद कुछ खाने का लालच देकर या पास के तबेले में बछले दिखाने के बहाने वे मासूम उसका हाथ पकड़ कर चल देती है। करीब 700 मीटर दूर का एक सुनसान टीन शेड यानी एक गौशाला की तरफ है। वहाँ ले जाकर इस दरिंदे ने न सिर्फ उस बच्ची के साथ दरिंदगी की, बल्कि अपनी पहचान छिपाने के लिए पत्थर से उस नन्ही सी जान का सिर कुचल दिया। खबरों के मुताबिक उसका गला भी घोटा गया और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात, हैवानियत के बाद उसने सबको वहीं पास के गोबर के ढेर में छिपा दिया ताकि किसी को पता न चले। शाम के 5:30 बज चुके थे। परिवार को एहसास हुआ कि बच्ची गायब है। गांव में अफरा तफरी मच गई। पुणे रूरल पुलिस एसपी संदीप सिंह गिला और उनकी टीम तुरंत एक्शन में आई। यहां पुलिस की तारीफ करनी होगी। उन्होंने बिना वक्त गवाए आसपास के सीसीटीवी खंगाले। फुटेज में भीमराव उस बच्ची का हाथ पकड़कर ले जाता हुआ साफ दिखा। पुलिस ने सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर उस 65 साल के आरोपी को दबोच लिया। पहले तो उसने नाटक किया, लेकिन कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने खुद उस जगह का पता बताया जहां उसने मासूम को छिपाया था। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पहली बार था? जी नहीं। भीमराव कंबाले का रिकॉर्ड खंगालने पर जो निकला वे सिस्टम पर सवाल उठाता है। 1998 में इस पर छेड़छाड़ का केस था। 2015 में अपने ही नाबालिग रिश्तेदार के साथ यौन अपराध का आरोप लगा, लेकिन समझौता हुआ और शिकायत वापस ले ली गई। यही वे रिपीट ऑफर्स होते हैं जो कानून की ढील का फायदा उठाकर दोबारा शिकार ढूंढते हैं। पुलिस अब पुराने केसों की भी फाइलें खोल रही है। जैसे ही ये खबर फैली, नसरापुर और आसपास के गांव में गुस्सा फूट पड़ा। पुणे बेंगलुरु हाईवे जाम कर दिया गया, दुकानें बंद रही। लोगों का गुस्सा इतना था कि एम्बुलेंस तक रोका गया। बच्ची के पिता, जो एक स्थानीय पुजारी हैं, उनकी मांग सिर्फ एक है, मौत की सजा। उन्होंने साफ कह दिया है कि नेताओं को उनके घर आने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और 15 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल करने का वादा किया है। आरोपी अभी पुलिस के रिमांड में है और पूरा देश देख रहा है कि क्या इस बार कानून उतनी ही तेजी से सजा देगी जितनी तेजी से उसे गिरफ्तार किया गया है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं, ये एक सबक है।